ले लिए। नमस्कार, प्रत्येक न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं पटना से दीपक कुमार। आपको बता दें कि आज बिहार के जो वर्तमान डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी थे, उनको आज जो है बीएमपी 5 के मिथिलेश स्टेडियम में जो है विदाई समारोह मनाया गया। और आपको बताते कि विदाई समारोह में जितने भी बिहार पुलिस मुख्यालय के पदाधिकारी थे वो सभी पहुंचे और सभी ने जो है उनको जो है सुना। उन्होंने अपने यादों को उन्होंने कहा, सबसे पहले जब हम बिहार आए थे उस समय जो है प्रशिक्षुक के रूप में आए थे और उनको सबसे पहला थाना मिला था तो वो था बीरपुर थाना, जो नौगछिया जिला में है। वही थाना में उस समय वो बोले कि उस समय हम नए नए थे, उसके बाद वहीं से बिहार में पुलिस का गुण सीखते सीखते आज इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। वही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि जो है बिहार पुलिस के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा करें। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो कई वर्षों से प्रमोशन नहीं हो रहा था पुलिस कर्मियों को, उनको प्रमोशन जो है करवाया। और अब जो भी पुलिसकर्मी दुर्घटनाग्रस्त होते थे तब पहले उनको 20 लाख रुपया दिया जाता था, उसके बाद इन्होंने उनको लगभग 2 करोड़ रुपया कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जिनको प्रमोशन नहीं मिलता था उनको प्रमोशन दे दिया गया। जो सिपाही थे उनको एएसआई बना दिया गया, जो एसआई थे उनको इंस्पेक्टर बना दिया गया, जो इंस्पेक्टर थे उनको प्रमोशन करके डीएसपी बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार पुलिस में जो है जो प्रमोशन मिला या जो अच्छे अच्छे काम किए गए वो जिंदगी के लिए एक यादगार पल रहेगा और बिहार की जनता इनको याद करेगा। साथ में साथ बिहार पुलिस के जवान से लेकर के जितने भी बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन सभी को जो है ये दिन याद करते रहेंगे कि कोई बिहार में डीजीपी आए राजविंदर सिंह भट्टी, उन्होंने जो वर्षों से काम रुका हुआ था उनको आकर के उनको 1.5 साल के कार्यकाल में उनको कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले थाना के चक्कर लगाते थे तो मगर अब ये सिस्टम कर दिया गया कि 30 मिनट के अंदर में उनको सुनना है, 30 मिनट के अंदर में एफआईआर दर्ज करना है। तो अब जो है थाना का जो जनता चक्कर लगा रहे थे वो भी अब नहीं करते। हालांकि आपको बता दें कि इनके भावुक पल में वही एडीजी जो है जितेंद्र सिंह मुख्यालय गंगवार सर हैं, उन्होंने कहा कि जो है सर के साथ काम करने का बहुत ही जो है सीखने का मिला और ये जो यादगार रहेगा ये हमेशा के लिए रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी विदाई समारोह के समय और एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार सर। मैं सोच रहा था कि क्या कहा जाए। दो बातें ध्यान में आती हैं। बिहार में जब मेरा कार्डर अलॉटमेंट हुआ था तो मेरा पहला बिहार का अनुभव थाना बीरपुर, जो आजकल नौगछिया ज़िला है, वहाँ से शुरू हुआ था। बिहार में मैं एक आदमी को नहीं जानता था और बिहार में कभी आया भी नहीं, और वहाँ से ये यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीता तो मैंने ये पाया कि बिहार में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण मेरा जुड़ाव बिहार के साथ बढ़ता गया। एक तो जो यहाँ का आम जन है, नागरिक है, वासी है, उसको अच्छाई और अच्छे व्यक्ति की परख है और वो उसको देखता है, समझता है और उसको सपोर्ट करता है। और यही हमारी फोर्स की भी खूबी है। जब मैं थाना बीरपुर गया था तो मेरे साथ, मैं भी प्रोबेशनर था और मेरे साथ 3 प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर थे। एक मुंशी था थाना में और एक चौकीदार था।
हम सब अभी कच्चे पुलिस पदाधिकारी थे और वहाँ से ये शुरू हुआ। चलते चलते बहुत कुछ सीखा समझा, लेकिन ये बिहार को और बिहार पुलिस को श्रेय जाता है कि मेरी सारी पुलिसिंग की सोच समझ की बुनियाद बिहार ही है। और मैंने सारी वो बुनियादी सोच समझ विभिन्न जगहों पे बाद में सर्व किया, लेकिन ग्रहण यहीं से की। और उसी सोच के साथ बाद में ये यात्रा में मुझे CBI जाने का अवसर मिला, लेकिन जो सोच और समझ और जो ज़मीनी परख वो मुझे बिहार और बिहार पुलिस ने ही दी। और मेरा हमेशा बिहार पुलिस से और बिहार से स्नेह बना रहेगा। और मैं जब भी केंद्र में भी गया, हमेशा बिहार और बिहार पुलिस को के पक्ष में खड़ा हुआ जहाँ भी मुझे अवसर मिला कुछ कहने का। और ये यहाँ के लोगों की, बिहार पुलिस फोर्स की जो उसने मुझे दिया, ये उसके कारण। तो मुझे यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस के रूप में करीब 1.25 साल का अवसर मिला। और इस सारे अवसर में मेरे केंद्र बिंदु भी काम के 2 ही थे, आम नागरिक और बिहार पुलिस के जवान। उपस्थित डायरेक्टर जनरल बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस B.A.K. अम्बेडकर, डायरेक्टर जनरल बिहार होमगार्ड्स मैडम शोभा हटकर, श्री विनय कुमार CMD पुलिस बिल्डिंग, बिहार पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारी, ADGs, IG, PIGs और रिस्पेक्टेड गेस्ट, लेडी वाइफ, और बिहार पुलिस के सभी साथियों और मीडिया के बंधुओं का यही तरीका है कि कंप्लेंट लीजिए, उस पर जो कार्रवाई बनती हो एक समय सीमा के अंदर करें। हमारे पास अनुसंधानकर्ता की कमी थी। सारा प्रयास करके राज्य सरकार ने हमारे सिपाहियों को अधिकार दिया कि जो BTC पास हैं वो अनुसंधानकर्ता बन सकते हैं। हमारे पास 9,000 के करीब अनुसंधानकर्ता थे। हमको 27,000 चाहिए जो राष्ट्रीय मानक है। और आज की डेट में 25,000 पूरे हो चुके हैं और 2,000 ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये 27,000 हो जाए। अब इसी के बाद अनुसंधान में गति आएगी। जब तक हम इन समस्याओं को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, पुलिसिंग आगे कैसे जाएगी? शॉर्टकट कोई नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और पुलिसिंग एक प्रोफेशनल काम है और उस प्रोफेशनल काम करने का एक तरीका है। उस तरीके पे हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और साइबर क्राइम हो जो हम दर्ज नहीं कर पाते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। अब 1.5 साल से हम साइबर क्राइम दर्ज कर रहे हैं। हम देश में नंबर 1 है कि जो कोई कंप्लेंट आती है हम दर्ज करते हैं। सबसे पहली ड्यूटी दर्ज होना है। पत्रकार बंधु आंकड़ों को लेके वो हाईलाइट करते हैं। आंकड़ों से मैंने अपने पदाधिकारी को कहा कभी मत घबराना, पहले दर्ज करो सही चीज़, उस पर काम करो, आंकड़े अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो आंकड़ों को मैनेज करने का काम हमने कहा हम नहीं करेंगे। अधिकार है, कंप्लेंट दर्ज करो, कार्रवाई करो। तो साइबर क्राइम जो आज के समय में बढ़ते जा रहा है वो कैसे ठीक होगा? दर्ज करोगे तो ठीक होने का रास्ता खुलेगा। तो हमारा प्रयास ट्रैफिक की समस्या है। हमने फेसबुक लाइव शुरू किया कई जिलों में। तो मैंने SP से पूछा, बताइए लोग सबसे बड़ी समस्या क्या बताते हैं? बोले ट्रैफिक की समस्या है। तुमने कहा इसका मतलब इसका समाधान करना चाहिए। हमने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्था को बुलाया। मैं दिल्ली जाके उनके डायरेक्टर से मिला। मैंने कहा कि आप बिहार आइए और हमारी समस्या को स्टडी करिए, बताइए कैसे ठीक होगी। और उन्होंने आए, उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने हमको बुलाया है। समस्या पाई कि 5 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। किसी भी बल के लिए निश्चित रूप से इससे उसके मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। उस चीज़ को समझा गया, जो भी जटिलता थी उसका रास्ता निकला और 15,000 लोग प्रमोट हुए। ना केवल प्रमोट हुए, फिर उनकी ट्रेनिंग लेके उनको आगे बढ़ाया था। तो प्रमोशन, और प्रमोशन नहीं खाली, प्रमोशन के बाद हमने उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दिया। अब नए आपराधिक कानून आए। हम देश में अग्रणी राज्य हैं जो नए आपराधिक कानूनों को ठीक से लागू कर रहा है। और 25,000 पदाधिकारियों को हमने 1 महीना में ट्रेन किया।
अच्छे से ट्रेन किया और उनमें मुझे विश्वास दिखा कि हम ये लागू कर लेंगे नए काम। फिर पदाधिकारियों की समस्या दूसरी है, जोखिम भरा काम है पुलिस। कहीं कोई क्षति हो जाए, कोई नुकसान हो जाए तो उसको परिवार को कौन देखेगा। तो हमने पहले जो भी हम उसको कल्याण को देते थे वो सारी राशियों को दुगना कर दिया, जो भी देते थे, और अपनी तरफ से जो राशि जमा थी इनके वेतन से जोड़ के उसमें से हमने 25 लाख देना शुरू किया। फिर हमने बैंकों से बात की, बैंक पहले 20 लाख देते थे, फिर उनको कहा तो उन्होंने 50 किया। फिर हमने बैंकों को आपस में कहा कि भाई ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं, बाकी राज्यों में ऐसे हो रहा है। तो आज की डेट में हमारे जवान अगर उसकी चाहे ड्यूटी पे हो चाहे ड्यूटी के बिना हो, अगर उसकी मृत्यु होती है और उसकी यहाँ परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो उसको 2 करोड़ से भी अधिक की राशि देती। यही सब काम है हम लोग के करने का। आवासन की समस्या है, उसके लिए भी हम कुछ उपाय सोच रहे हैं। आवासन एक बहुत बड़ी समस्या है। और ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने उसका प्रारूप भेजा है, सबसे मंथन करेंगे, होपफुली वो जल्दी बन जाएगी। तो जो फोर्स का मनोबल है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, मनोबल और ट्रेनिंग। जब उसका मनोबल, ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कोई भेदभाव नहीं, जो जहाँ नियम से बनेगा वहाँ जाएगा। तो जब उसका मनोबल और उसका प्रशिक्षण सही है तो नागरिकों की जो अपेक्षा है उस दिशा में वो काम कर सकता है। इसी 2 बिंदुओं पर हमारा प्रयास रहा है और इस अवसर पर मैं अपने बिहार पुलिस के सभी जवान, पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके सहयोग से मिलके हमने ये यात्रा जो शुरू की है। बिहार पुलिस में कोई कमी नहीं है, सही बोलता हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए बिहार पुलिस का जवान, लास्ट में वरीय पदाधिकारी, और मैंने उन्हीं को केंद्र बिंदु बना के जो भी काम करने का प्रयास किया। कुछ बातों का उल्लेख इन्होंने किया, वो सब आप देखते रहिए, समझते रहिए। लेकिन ये मेरी बुनियादी समझ यही है कि न्याय का पहला द्वार और सबसे महत्वपूर्ण द्वार थाना है और पुलिस है। अगर वो ठीक से सक्षम रूप से काम करे तो सारी न्याय की व्यवस्था अच्छे चलेगी। हमने जो भी काम करने का प्रयास किया, अगर उसको आप समझेंगे पूरी अच्छे से तो उसमें आपको दिखेगा कि थाना में काम कैसे ठीक हो, इस पे ध्यान दिया। आम नागरिक को कैसे सुविधा मिले, इस पे ध्यान दिया। जो इन्होंने 112 की बात कही कि आज 5000 लोग वो सेवा ले रहे हैं, आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है लोगों के लिए कि कोई आपातकालीन स्थिति हो, फ़ोन करें और 20 मिनट से कम में पुलिस पहुँच जाए। ये आज से 2 साल पहले ये नहीं हो रहा था, लेकिन ये यही बिहार पुलिस है जिसने कर दिखाया। तो मेरा जो विश्वास है वो बिहार पुलिस से हमेशा बढ़ता ही गया है और मेरा इसी के कारण काम में मन लगता था। इसलिए बिहार पुलिस में और पदाधिकारियों में इस बात की क्षमता है कि कोई भी अच्छा काम शुरू कीजिए, उसको अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए, उसको समझाइए, वो बात को पकड़ता है और आगे बढ़ाता है। आम नागरिकों के प्रति भी हम प्रचार कम में विश्वास रखते हैं, बहुत प्रचार नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है लोग देखते होंगे या अनुभव करते होंगे कि थाना में आम आदमी जाए तो उसकी क्या क्या समस्या हैं, उसका कैसे हम समाधान करें। हमने कहा कि भाई फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स एंड क्राइम होना चाहिए। 1.5 साल पहले से हम इस पर काम कर रहे हैं कि थाना में कोई जाए, उसकी शिकायत ली जाए, उसको रिसीव दी जाए, जहाँ प्राथमिकी बनती हो प्राथमिकी दर्ज की जाए और उसको तंग नहीं किया जाए। थानों में जो स्टेशन डायरी हमने डिजिटाइज कर दी, यानी कि कोई पेंडिंग नहीं रहेगा, जो आएगा शिकायत वो दर्ज होगी। और ये मुझे इस बात का काफ़ी संतोष है कि थानों में जो शिकायतें हमारे पास आती थी उसमें करीब 2022 की तुलना में करीब 40% कम शिकायतें आ रही हैं और ये शिकायतें करीब बंद हो गई हैं। बहुत कम शिकायतें हैं कि थाना में शिकायत नहीं दी जा रही। हाँ, अब जो शिकायतें हैं वो कुछ और बात की हैं कि अनुसंधान जल्दी होना चाहिए और फास्ट हो, ये आरोप सही है गलत है, वो अपनी जगह है। लेकिन ये शिकायतें करीब करीब समाप्त हो गई या बहुत कम हो गई कि थाना में शिकायत नहीं ली जा रही।
क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक का अधिकार है और हमारी कानूनन जवाबदेही है कि हम नागरिक की कंप्लेंट को रिसीव करें और उसके बाद जो कार्रवाई करें, और हम पारदर्शी तरीके से लोगों को बताते भी हैं। आप हमारा जो सोशल मीडिया की बात कह रहे हैं वो भी नागरिकों के अधिकार के लिए ही है। अगर 12 लाख लोग उसके साथ जुड़े हैं 1.5 साल में तो कोई कारण होगा तो जुड़े हैं। हमने कहा जो बड़ी घटना होती है उसका प्रेस रिलीज भी डाल दीजिए, सच बताइए, झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, लोगों में विश्वास नहीं बढ़ेगा। 3 महीना पूरा सर्वे किया, अभी उन्होंने रिपोर्ट दी। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में जो सारे विभाग थे, ट्रांसपोर्ट और वो सब आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। बहुत पैसा भी नहीं लगेगा, पर साथ साथ हमने हर जिला में थाना खोला, थाना का अधिकार क्षेत्र दिया। हमने कहा फाइन में कोई ज़बरदस्ती नहीं, टेक्नोलॉजी से फ़ाइन होगा, हैंडल डिवाइस से फ़ाइन होगा। नागरिक को परेशान मत करो, गलती कर रहा है फ़ाइन लो, परेशान क्यों करते हो। तो जो भी ट्रैफिक की व्यवस्था थी उसमें एनफोर्समेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये अंत है, बहुत कुछ होना है, लेकिन रास्ता तो, दिशा तो है, रास्ता तो पता है कहाँ जाना है। तो जो ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा एक बिंदु है जिसमें और आगे बढ़ना है, बहुत से काम करने हैं, पर कैपेसिटी बिल्डिंग पहले वो व्यवस्था हो, उसके ऊपर ना इमारत खड़ी हो। तो ट्रैफिक जो है वो हमारी एक बड़ी चुनौती है। बिहार की जो भी विकास हो रहा है इतना, उसका एक कारण ट्रैफिक, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सड़कें बढ़ रही हैं, उसके कारण हादसे बढ़ रहे हैं। तो अब ये जो 112 की गाड़ी की बात कर रहे हैं, अब फरवरी के अंत से उसमें एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी जुड़ गया है। डीजी होमगार्ड फायर सर्विसेज बैठी है, इनकी पूरी टीम फायर ब्रिगेड की भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो आम नागरिक को ना केवल पुलिस की सुविधा मिलेगी, उसको एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की सुविधा भी मिल रही है, जैसे विदेश के कंट्रीज़ में। हाँ, इसमें और सुधार होना चाहिए, वो हम कर रहे हैं। अब हम महिलाओं के लिए 15 सितंबर से सेफ़ ट्रैवल, सुरक्षित यात्रा सुविधा जो हमने कहा है, उसका सारा काम हो गया है। आप सोचिए, एक महिला पटना से अगर मान लीजिए पूर्णिया कहीं जाना चाह रही, तो हम उसको डिजिटली ट्रैक करेंगे जब तक वो घर पे नहीं पहुँचे। तो क्या ये नागरिक के यही सब काम पे हम काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो केंद्र बिंदु है, एक तो आम नागरिक है, दूसरा केंद्र बिंदु हमारा फोर्स है, जिसके बल पर, जिसकी बदौलत ये सारे काम होते हैं। और ये एज ए लीडर ना केवल मेरा कर्तव्य है, लेकिन हर एक का कर्तव्य है। उसकी समस्या समझें क्या है।